वेलकम टू माय चैनल। सो भाई ये वाली जो क्लास है आईबी एसीआईओ वाला जो एग्ज़ाम है होने वाला है, ठीक है। सो वो वाला एग्ज़ाम है आईबी एसीआईओ और ऐसे वाला जो एग्ज़ाम है अभी जो होने वाला है, ठीक है। सो उसके लिए मैंने इंग्लिश वाली अब क्लास रखी है। पहले मैंने रीजनिंग वाली जो क्लास है वो रखी थी। सो अब ये इंग्लिश वाली क्लास है, यानी इसमें जो भी पीवाईक्यूज पूछे गए थे लास्ट ईयर वो सारे पीवाईक्यूज जो है मैंने उठाए हैं, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट के? इंग्लिश वाले सब्जेक्ट के, कि किस टाइप का जो लेवल पूछा गया है इंग्लिश में और जो है वोकैब वगैरह किस टाइप की पूछी गई है। सो सारे मैंने हर एक टाइप के जो क्वेश्चन है वो उठाए हैं, ठीक है। सो वो करने वाले हैं भाई। और उससे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो जिसने ज्वाइन नहीं किया है, ताकि आपको जो है कोई भी इंफॉर्मेशन पीडीएफ वगैरह आपको मिल सके, ठीक है। सो भी ज्वाइन कर लो फटाफट। सो करते हैं स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं भैया। यानी फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें दे रखा है, ये जो है इसमें पोजीशंस दे रखी है, यानी पैराजम्बलिंग वाला क्वेश्चन है ये। इसमें जो है ये सीक्वेंस में लगाने हैं जो सेंटेंसेस हैं। यानी इसमें बोला है क्वेश्चंस में, यानी S1 से लेके और जो S6 है इन दोनों की जो जगह है ना वो क्या है भाई, फिक्स है, ये बोला है। और इन्होंने बोला है कि जो सीरीज लगानी ना सीक्वेंस में लगाने, वो कौन से लगाने? PQRS, ये सीक्वेंस में लगाने। सो फटाफट ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले S1 देखेंगे कि S1 में क्या बोल रखे हैं। क्या बोला है? यू लाइव आइदर इन अ विलेज और अ टाउन ऑफ इंडिया। यानी इसमें देखो सेंटेंस में किस चीज के बारे में बात हो रखी है? विलेज के बारे में बात हो रखी है, टाउन के बारे में बात हो रखी है। सो फटाफट हम क्या देखने वाले हैं, ये चारों जो दे रखे PQRS की कौन से में जो विलेज और टाउन से रिलेटेड जो है बताया गया है। यानी फटाफट देखो QRS में, इसमें तो यूनियन टेरिटरीज के बारे में, इसमें जो है तहसील्स ऑफ तालुकाज इनके बारे में, ठीक है। इसके बारे में स्टेट्स वगैरह ये सब कुछ बताया गया है। बट विलेज और टाउन के बारे में P वाले में बताया गया है, यानी इसके बारे में जो है डिटेल बताई गई है, ठीक है। सो डिटेल्स बताई गई है। सो फर्स्ट क्या है भाई, S1 के बाद P वाला जो है फर्स्ट नंबर पे आ गया। फर्स्ट नंबर पे इसमें बोल रहा है कि मैनी विलेजेस एंड टाउन्स फॉर्म अ तहसील और अ तालुका, ये है। अब ये देखो तहसील और तालुका के बारे में किस पॉइंट में जो है डिफाइन किया गया है, डिटेल्स बताई गई है। क्यों में तो यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया गया है। आर में देखो फटाफट तहसील्स ऑफ तालुकास जो है इसमें बताया गया है, यानी आर जो पॉइंट है P के बाद आ जाएगा, यानी PR, ठीक है। अब क्या देखने वाले भाई, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता और ना ही टाइम वेस्ट करना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो क्या करने वाले भाई, हम देखेंगे कि कौन सा जो है, अब दो बन गए ना हमारे। सो फटाफट ऑप्शंस में देखने वाले हैं भाई कि इसमें से जो P है और R है कहाँ आ रहा है। PR कहाँ है? इसमें तो नहीं है, ये रॉन्ग हो गया भाई। ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया ये वाला। इसमें भी नहीं है, ये वाला भी रॉन्ग हो गया, ये वाला भी रॉन्ग हो गया। सिर्फ बचा क्या? ए वाला जो ऑप्शन है वो बचा PR। सो क्या अब तो देखने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट लगा दो टिक, ठीक है। सो ये है भाई फर्स्ट क्वेश्चन। देखो लेवल क्या पूछा गया है क्वेश्चंस का, ना ही तो ज्यादा टफ बोल सकते, ठीक है, और ना ही जो है इजी लेवल बोल सकते। सो इस टाइप के क्वेश्चंस में मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। हम क्या करते हैं भाई कि ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको ऐसे ही जो है बिना किसी ट्रिक के ऐसे ही जो है इनको रीड करते रहते हैं। तो ये वाली चीज नहीं करनी है। क्या करना है, विलेजेस के बारे में फटाफट जो है हिंट वो देखना है और एक्सप्लेन करना है, जो है आंसर निकालना है। अब सेकंड क्वेश्चंस में आ जाओ। इसमें देखो ये जो है मिसिंग दे रखी है, यानी जो ब्लैंक है भाई वो मिसिंग दे रखे हैं। इसमें देखना है कि कौन से जो ब्लैंक में है जो ये वाला सेंटेंस है वो आएगा। यानी ये वाला जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस गिवन है भाई, ये वाला सेंटेंस जो है कौन से ब्लैंक में आएगा, 1 में, 2 में, 3 में आएगा, 4 में, ये वाली चीज बतानी है पैराग्राफ में, ठीक है। यानी इसमें देखो बोला क्या गया है, इसमें जो है बताया गया है किसके बारे में बताया गया है, एक सॉक्रेट्स जो है उसके बारे में जो है रिजल्ट बताया गया है। कि क्या बोला गया है कि उन्होंने एक ट्रायल, एज अ रिजल्ट दे हैड द ट्रायल एंड सेंटेंस्ड सॉक्रेट्स टू डेथ। यानी क्या बोला गया, उन्होंने एक ट्रायल चलाया, यानी मुकदमा भी आप इसको बोल सकते हो। और जो है सॉक्रेट्स ने क्या किया, उसको एक जो है सजा दे दी, और वो सजा क्या है, डेथ। सजा दी गई है उसको, और वो क्या दी गई है भाई, डेथ दी गई है। तो अब पैराग्राफ में देखने वाले ये वाला सेंटेंस कहाँ पे फिट होता है। देखो फर्स्ट में ये जो दे रखी ना, फटाफट, इतना टाइम नहीं होता पूरे को जो है रीड करेंगे और फिर जो है हम निकालेंगे, ऐसे नहीं करना है भाई। सो क्या कर रहे हैं, टाइम सेव करने के लिए फटाफट देखने वाले हैं कि इसमें देखो फर्स्ट में इसमें हो रही है किस चीज की बात, सजा की बात हो रही है, ठीक है ना। और वो भी कौन सी सजा, बिल्कुल ही डेथ वाली जो सजा ना उसकी बात हो रही है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। सो इसमें हम क्या देखने वाले, फर्स्ट वाले में देखो इसमें तो सिर्फ क्या बताया गया है कि इसमें नॉलेज की बात हो रही है। फर्स्ट वाले ऑप्शंस में देखो बुक से रिलेटेड ये क्या है, सिर्फ नॉलेज की बात हो रही है, टीचर वगैरह बुक से रिलेटेड। सो इसमें तो सजा वाला कुछ काम नहीं हो सकता, फर्स्ट में तो नहीं आएगा।
सेकंड में देखो भाई, इसमें जो है गवर्नमेंट जस्ट आफ्टर टाइम्स ऑफ पेरिकल्स डिड नॉट लाइक द मेथड्स ऑफ सॉक्रेट्स, इसमें हो रहा है भाई। सेकंड जो ऑप्शन है ना, इसमें जो है नेक्स्ट स्टेप जो क्या होगा, इसकी जो है सजा के बारे में होगा कि गवर्नमेंट जो है उसको जो है उसके मेथड जो है वो नहीं आए सॉक्रेट्स वगैरह के, इसमें जो है मेथड्स वगैरह की बात हो रही है, तो इस वजह से उसको जो है सजा वगैरह मिल रही है। सो ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे हम इस वाले पॉइंट को फिट कर देंगे, गवर्नमेंट जो है सजा दे रही है, ये वाले पॉइंट है। थर्ड में वैसे आप देख सकते हो अपने लिए, बट इसमें फिट हो जाएगा। थर्ड में देखो क्या हो रहा है, थर्ड में किस चीज के बारे में बता रहा है, इसमें सॉक्रेट्स ने रिफ्यूज कर दिया, तो ये वाला जो है इसका मतलब जो है ट्रायल जो है और डेथ है उसमें जो है वो पहले ही हो चुका है, वो पहले ही हो चुका है, इसमें तो रिफ्यूजन वगैरह वगैरह ये सब चीज चला हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा भाई। फोर्थ ऑप्शन में क्या है, इसमें फोर्थ में किस चीज के बारे में बात हो रही है, इसमें लास्ट में कंप्लीट हो चुका है, जो उसके को जो सजा देनी है वो दे रखी है, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्लैंक 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी ब्लैंक 2 में ये फिट होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, इसमें एक ये इडियम्स दिया है, ठीक है, यानी इसका जो है अप्रोप्रिएट मीनिंग कौन सा है। गो डाउन लाइक अ लीड बैलून, ये वाला दिया है, इसका मतलब होता है कि कोई भी बात आप बोल सकते हो, ठीक है, या इसमें आप जोक भी लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, जोक भी लगा सकते हो, कोई भी आइडिया जो है वो भी आप लगा सकते हो इसमें, यानी लोगों को बिल्कुल भी पसंद ना आना ये वाली चीज, ठीक है, लोगों को या ऑडियंस आप बोल सकते हो वो चीज पसंद नहीं आना, यानी ऑडियंस के सामने बुरे तरीके से फेल हो जाना, यानी ये क्या है भाई, गो डाउन लाइक अ लीड बैलून, बिल्कुल जो है ऑडियंस के सामने बिल्कुल उसको पसंद ना करना, उसके आइडिया वगैरह को बिल्कुल ही क्या हो जाना भाई, बिल्कुल फेल हो जाना, क्या हो जाना, फेल हो जाना, किसके आगे फेल हो जाना, ऑडियंस के आगे, ठीक है, ये है भाई। तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सरेंडर वाला तो होगा नहीं, गैम्बलिंग एवरीथिंग ये भी नहीं होगा, पुट योर टफ पोजिशन इन ऑर्डर टू सपोर्ट समवन समथिंग ये नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है भाई, टू बी रिसीव बैडली बाय एन ऑडियंस, ये वाला ऑप्शन जो है इसका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट जो है आगे निकलते हैं, ये है भाई इसका मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चंस का जो लेवल है नॉर्मल है, बट और एग्जाम से थोड़ा सा लेवल हाई दिया है भाई, जो और एग्जाम है ना, जैसे हरियाणा सीईटी वगैरह आप लगा सकते हो, या सीजीएल वगैरह भी आप लगा सकते हो, उनसे थोड़ा सा लेवल बढ़ के दिया हुआ है, जो आईबी के एग्जाम है ना इनका लेवल थोड़ा बढ़ के दिया हुआ है। तो अब देखने वाले हैं नेक्स्ट भी, ये भी है इडियम्स वाला है, यहाँ से भाई वन वर्ड सब्सटीट्यूशन इडियम फ्रेज वगैरह ये यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। तो ये वाले जो है थोड़ा सा वोकैब जो है वो अपनी अच्छी करो, और मीनिंग जो है पता होना चाहिए, कैसे एलिमिनेट करना है ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो इसमें देखो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, यानी इसमें भी इडियम्स वगैरह वो निकालना है, यानी क्या है, लॉग्स एंड फिश, ये बात हो रही है। इसका मतलब क्या होता है भाई, इसमें यानी कोई भी जो है किसी का जो है कोई अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जब काम करता है ना, कोई जब अपने सेल्फ इंटरेस्ट अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जब कोई काम करता है, यानी आप सेल्फिश भी बोल सकते हो, ठीक है, ये है इसका मीनिंग, ठीक है। अब देखो ऑप्शंस में क्या हो सकता है, मेन सपोर्ट नहीं भाई, वो सिर्फ अपने बारे में इंटरेस्ट लेगा, ये नहीं हो सकता। फिर क्या, टू गेट समवन ड्रंक, नहीं ये भी नहीं हो सकता। टू एक्ट इन अ फिक्स्ड मैनर, ये भी नहीं हो सकता। सो मटेरियल जो इंटरेस्ट है वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी सेल्फ इंटरेस्ट इसको बोल सकते हो, यानी खुद के लिए स्वार्थी जिसको बोलते हैं वो है इसका आंसर, ठीक है। तो ये वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखने वाले हैं भाई, नेक्स्ट देखो अब ये क्या करने भाई, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से ये फ्रेज दे रखे हैं, और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से क्या करने भाई, मैच करने हैं, क्या करने हैं, मैच करने हैं। तो देखने वाले हैं, फटाफट देखने वाले हैं। इसमें देखो वर्ड क्या क्या दे रखे हैं, फटाफट एक बार इनका मीनिंग देख लेते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, यानी गिब्रिश का मीनिंग क्या होता है, बकवास करना, या कोई भी जो है बिल्कुल अनक्लियरली बोलना, मीन्स उसका मीनिंग समझ ही ना आना, तो आप बकवास भी लिख सकते हो, या कोई भी जो है समझ ना आना, समझ ना आना, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है, ये होता है इसका। दूसरा क्या है, ये वाला, हाँ, दूसरा क्या है, एग्जाम्पल जो है ये वाला, इसका क्या होता है, कोई भी जो है इसमें कलाकार हो गया, ठीक है, या कोई भी इस टाइप के एक्टर्स हो गए, डांसर परफॉर्मर हो गए, उनको बोलते हैं, कोई भी डांसर हुआ, ठीक है, डांसर आप बोल सकते हो, परफॉर्मर, परफॉर्मर आप बोल सकते हो, ये सब इसमें आता है। मैक्सिम क्या होता है, एक कोई भी जो है कोई भी जो नियम बताती ना,
किसी भी चीज़ का, कोई भी छोटी सी बात हुई है उसका कोई भी नियम बताती है ना, वो होता है भाई इसका मीनिंग। यानी इसमें एक शॉर्ट स्टेटमेंट में जब मीनिंग बता देती है ना, वो क्या है, एक शॉर्ट स्टेटमेंट में, शॉर्ट स्टेटमेंट में जब किसी चीज़ का मीनिंग क्लियर होता है ना, वो होता है भाई मैक्सिमम होता है। लास्ट है, अब लास्ट में क्या है, एग्रीगियस जो है, इसका मीनिंग क्या होने वाला है भाई, इसका यानी बहुत ही बुरा, बहुत ही बुरा हम लिख सकते हैं, अत्यंत बुरा, जो अनएक्सपेक्टेड होता है, बिल्कुल बुरे वाला जो होता है वो होता है इसका जो है वो। इसमें आप डिसग्रेसफुल भी या आउटरेजियस भी बोल सकते हो, ये इसके सिनोनियम्स हो जाते हैं। सो ये है भाई, अब फटाफट एक फ्रेज से मैच करके देखते हैं कौन सा फिट बैठता है। मैक्सिम्स में क्या किया है, शॉर्ट स्टेटमेंट, यानी ये रहा फर्स्ट है, यानी जो है थर्ड वाला ऑप्शन जो है किससे मैच हो रहा है भाई, फर्स्ट से मैच हो रहा है, ठीक है, कर दिया भाई। और क्या है, बहुत ही बुरा, डिसग्रेसफुल मैंने बताया ना, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन किसके साथ मैच हो जाएगा, बी के साथ मैच हो जाएगा, ठीक है। और क्या बच गया, गिब्रिश क्या है, इसमें क्या है, यानी इसमें जो है अनइंटेंजिबल जो है स्पीच, जो इसे बोलते समझ ना आना, ठीक है, वो है ए का, वन का क्या हो जाएगा, ये सी का जो है ये वन हो जाएगा। उसके बाद लास्ट है भाई, ग्रुप ऑफ डांसर्स एक्टर्स किसका हो जाएगा, इंसेम्बल्स का हो जाएगा, यानी टू वाले ऑप्शंस का ये। सो ये है भाई, थोड़े से इससे कितने ज्यादा मीनिंग क्लियर हुए ना, कितने ज्यादा मीनिंग क्लियर। तो ये चीजें जो है आपको भाई समझ में आनी चाहिए, फटाफट जो है बहुत सारी चीजें जो है आपकी क्लियर होंगी इस वाली क्लास से, ठीक है। तो भाई कोई भी स्किप मत करो। सो फटाफट देख लेते हैं, इसमें देखो ए का क्या ऑप्शन है, ए वाले ने, जिसका ए वाला है ना, ए का ही पता लगा लो, उसी में जो है सारे एलिमिनेशन हो जाएगा। सो ए का क्या है भाई, गिब्रिश का क्या है, यानी सी, सी वाला, यानी थर्ड, यानी ए जो ऑप्शन है इसका हो जाएगा भाई, ए जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ये है इसका आंसर, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बताना है अपोजिट वर्ड मीनिंग, इसमें बताना है भाई अपोजिट वर्ड मीनिंग। यानी फर्स्ट क्या है, यानी कॉर्पुलेंट जो है, कॉर्पुलेंट जो है इसका मीनिंग क्या है भाई, अपोजिट, इसका मीनिंग जो है अपोजिट, यानी इसका मतलब तो होता है मोटा, क्या होता है, मोटा इसका मीनिंग होता है, यानी ओबेस भी बोल सकते हो, बल्कि भी बोल सकते हो आप, बल्कि, भारी, मोटा, ठीक है। अब इसका बताना है अपोजिट, मोटा का स्लिम, यहां से ही पता चल गया, यही होगा। और नैरेटर तो हो नहीं सकता भाई, ये भी नहीं हो सकता, एरियल भी नहीं हो सकता, ये एयर से रिलेटेड होता है, किससे रिलेटेड होता है, एयर से रिलेटेड होता है, ये यही हो जाएगा इसका ऑप्शन में, ठीक है। और ये क्या होता है भाई, कोई भी कहानी जो सुनाई जाती है ना, एंसिडोटिस्ट, ये इसके द्वारा सुनाई जाती है, कोई भी जो है स्टोरी जो है सुनाई जाती है वो इसके द्वारा सुनाई जाती है। ये एयर से रिलेटेड होता है, ठीक है, किससे रिलेटेड, एयर से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भाई बी, ठीक है। अब इसमें ही दे रखा है, एक और दे रखा है इसमें, सार्डोनिक, ये वाला दे रखा है। इसमें सार्डोनिक में क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा भाई कुछ भी, मतलब बुरा भला जो मार कहते हैं ना, कोई किसी को बुरा भला या कोई भी ताना जो मारा जाता है ना, बोलते हैं ना कि भाई तू तो ऐसा है, तू ऐसा है, कुछ भी इस टाइप का जो ताना मारते हैं ना, उसको मोकिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोकिंग, मोकिंग भी इसको बोलते हैं। या जो कोई भी ताना वगैरह जो मारता है, या कोई भी किसी के बारे में बुरे वर्ड जो बोलता है, बुरे वर्ड जो बोलता है, वो होता है भाई सार्डोनिक, ठीक है। सो इसका क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट बताना है, क्या बताना है, इसका अपोजिट बताना है। यानी ग्रेसियस का मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका तो मीनिंग हो जाएगा दयालु, क्या हो जाएगा भाई, दयालु इसका मीनिंग हो जाएगा। और फिर क्या है, ये तो लेंथी है। और ये क्या है, पॉजी, पॉजी का क्या मीनिंग हो जाएगा, इसका भी मोटा मीनिंग हो जाएगा, इसका भी मीनिंग क्या हो जाएगा, मोटा, यानी बल्कि, बल्कि इसको बोलोगे। एटर्नल, ठीक है, ये भी नहीं, तो ये तो नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये किसी के बारे में बुरा भला बोलता है, मॉकिंग, यानी कुछ भी ताने वगैरह मारता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी ग्रेसियस जो है, यानी जो दयालु होता है, वो इसका अपोजिट हो जाएगा। तो करते हैं अभी नेक्स्ट, इसके बाद इसका मीनिंग बताना है। इसका क्या बताना है भैया, मीनिंग बताना है, यानी इसका मीनिंग क्या होता है, किसका, रैपर क्वेश्चन, रैपर क्वेश्चन इसका मीनिंग होता है, क्या होता है, यानी इसमें जो है कोई भी इनडायरेक्ट यानी रिएक्शन होना किसी के बारे में, इफेक्ट बताना, यानी इसके बारे में कोई भी इफेक्ट, इफेक्ट बताना या रिएक्शन देना किसी के बारे में, ठीक है, वो इसका मीनिंग होता है। यानी कोई भी लॉ बनाया जाता है, उसके बारे में किसका क्या रिएक्शन हो रहा है, ये इसका एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो। तो इसका मीनिंग क्या होता है, देखो फटाफट देखो इसमें मीनिंग क्या होता है इसका। और ये जो कनकशन होता है ना, ये ब्रेन से रिलेटेड होता है भाई, ब्रेन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत वगैरह उससे रिलेटेड है ये वर्ड। सो ये वाला तो हो ही नहीं सकता। क्लेवर रिप्लाई, ये भी नहीं हो सकता।
तो क्या हो सकता है भाई इसका ऑप्शन? रिएक्शन, यानी क्या है? रिएक्शन जो है इसका मीनिंग है इफेक्ट होना किसी भी चीज का, इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस भी आप बोल सकते हो, यानी इफेक्ट होना किसी भी चीज का। सो फर्स्ट ऑप्शन इसका ट्रू हो जाएगा। रिकोलेक्शन तो होगा ही नहीं, ये तो इजी ऑप्शन दे रखे, ये दोनों तो वैसे ही एलिमिनेट कर दिए, इजी ऑप्शन दे रखे। ये भी पता होना चाहिए, कंकशन जो है ब्रेन से रिलेटेड जो है वो से होता है, और रेपरकशन जो है ये होता है किसी भी इफेक्ट के बारे में, कोई भी इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज जो हो रहा है उसके बारे में। ठीक है, ये वाला है भाई। अब सेकंड में सिनोनियम्स बताना है, क्या बताना है? ये वर्ड दे रखे हैं और इनके बारे में क्या बताना है, सिनोनियम बताना है। यानी फर्स्ट देखो करप्ट, करप्ट क्या होता है? डिसऑनेस्ट। क्या होता है? डिसऑनेस्ट। क्या होता है भाई? ये डिसऑनेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद यानी इसका क्या हो सकता है? डिसऑनेस्ट होता है तो इसमें देखो डायरेक्ट तो हो नहीं सकता, प्रोफ्यूज भी नहीं हो सकता। सो डिप्रेव्ड का मीनिंग क्या होता है भाई? करप्ट या डिसऑनेस्ट जो है इसका मीनिंग होता है। उसके बाद क्या है? कैंडिड। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा हॉनेस्ट। करप्ट का मीनिंग तो डिसऑनेस्ट, और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? हॉनेस्ट जो है इसका मीनिंग हो जाएगा। सो इसमें ऑप्शंस कौन सा आपका ट्रू हो सकता है? यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल कोई भी जो है घुमा फिरा के बात नहीं करने वाला, जो मन के अंदर है वही सच्चाई बोलने वाला, कैंडिड इसको बोलते हैं। यानी हॉनेस्ट, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डायरेक्ट। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? डायरेक्ट जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा ट्रू। उसके बाद क्या है? कॉपियस जो है इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? यानी अबंडेंट जिसको बोलते हैं, प्लेंटीफुल। क्या? अबंडेंट, बहुत ही ज्यादा, यानी ज्यादा मात्रा में जिसको बोलते हैं, एक तो हो जाएगा अबंडेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये वाला वर्ड तो आप लोगों ने बहुत बार सुन रखा होगा, वो कैब में पढ़ भी रखा होगा, अबंडेंट। और क्या है भाई इसका? प्लांटीफुल आप बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो? प्लांटीफुल, प्लांटी। आपने सुना है ना ये वाला सेंटेंस, ड्रिंक प्लांटी ऑफ वाटर, है ना, ज्यादा मात्रा में। ठीक है, सो ये है भाई इसका, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रोफ्यूज। क्या हो जाएगा भाई? प्रोफ्यूज हो जाएगा इसका आंसर। यानी इसका प्रोफ्यूज का मीनिंग क्या होता है भाई? अबंडेंट। याद रखना भी ये वाले वर्ड। सो इसका कौन सा ट्रू हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सो करते हैं अब नेक्स्ट। इस वाले में देखो भाई, इसमें बता रखा है कि ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें ये काइनेशर जो ये वर्ड दे रखा है वो करेक्टली यूज हो रखा है। ठीक है, क्या है? करेक्टली यूज हो रखा है। तो ये वाला 2024 वाली जो शिफ्ट 4 में है, ये वाला जो है क्वेश्चन पूछा गया था। सो इसका मीनिंग क्या होता है भाई? इसका मीनिंग होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, इसको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इसको बोल सकते हैं। यानी फटाफट ऑप्शंस में देखने वाले हैं कि ऑप्शंस किसमें जो है अट्रैक्शन सेंटर ऑफ, यानी उनकी जो आईज है उसी पे उनका जो है फुल्ली अट्रैक्शन हो। ठीक है, सभी की आंखें उन्हीं पे हो। सो किस सेंटेंस में इस टाइप का कुछ हो रखा है? अब देखो लास्ट में क्या है? वेदर वॉज वेरी कोल्ड एंड ये तो हो ही नहीं सकता भाई। इसमें कौन सा अट्रैक्शन की वो हो रही है? मैनेजर प्रॉमिस टू पे राइज वॉज मैट विद, ये भी नहीं हो सकता भाई। इसमें देखो और क्या दे रखा है? कोलैक्टिविटी, ये वाला भी नहीं हो सकता। सो ये ऑफिस वाला फर्स्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा भाई। इसमें जो है कि माई सिस्टर एंड आई वर द कैनोश्योर ऑफ ऑल आइज व्हेन ही एंटर द ऑफिस, जब ऑफिस में एंटर किया सभी की आंखें जो है उसी पे, ये सारी चीज जो है अबाउट स्पेशल पोजीशन, तभी होता है ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? ट्रू हो जाएगा इसमें। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, एम्बार्गो। एम्बार्गो जो है इसका मीनिंग क्या होता है भाई? इसका मीनिंग क्या होता है एम्बार्गो का मीनिंग? इसका मीनिंग होता है कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाना किसी भी चीज पे, रॉक टॉक लगाना। ठीक है, सो स्टेटमेंट दे रखी है द ट्रेड एम्बार्गो हैज इम्पैक्टेड एक्सपोर्ट रिवेन्यू। उस पे जो है किस चीज पे इम्पैक्ट आ रहा है भाई? एक्सपोर्ट रिवेन्यू पे इम्पैक्ट आ रहा है। सो कंक्लूजन क्या क्या दे रखी है इसमें? कौन सी कंक्लूजन में जो है ये चीज जो है शो हो रखी है? कौन सी कंक्लूजन में शो हो रखी है? यानी बैन लगाना किसी भी चीज पे। यानी इसका मीनिंग आप क्या लिख सकते हो भाई? बैन लगाना, या यानी यहाँ पे लिख लो, इसका मीनिंग होता है बैन लगाना, रिस्ट्रिक्शन लगाना किसी भी चीज पे। तो रिस्ट्रिक्शन लगाना किसी भी चीज पे, फटाफट देखो ऑप्शंस में। द न्यू ट्रेड लॉज हैज एग्जम्प्टेड गुड्स फ्रॉम ड्यूटी। इसमें दे रखा है कुछ इसके बारे में कि जो ड्यूटी है उस पे जो है किसी छूट की बात की गई है। एग्जम्प्टेड होता है मीन्स कोई भी टैक्स वगैरह ना लगना। ठीक है, तो इसमें तो नहीं है भाई। फिर क्या है इसमें? कौन सा स्टॉप कर दिया जो है? नहीं किया ना स्टॉप कोई भी। तो ये है भाई। उसके बाद क्या है? ट्रेडिंग इन सेंटर सर्टेन गुड्स हैज बीन टेम्पररी स्टॉप्ड। ये क्या कर दिया? टेम्पररी स्टॉप्ड कर दिया, यानी इस पे लगा दिया ना रिस्ट्रिक्शन। सो ये रिलेटेड है भाई।
फिर क्या है, गवर्नमेंट ऑर्डर हैज पुट रिस्ट्रिक्शंस, इसमें भी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा रही है सम कंट्रीज पे, तो ये दोनों ऑप्शंस तो ट्रू है। फिर एक्सपोर्ट इंक्रीज की बात हो रही है भाई, इसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन की बात नहीं हो रही, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं हो सकता। सो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन देखने वाले हैं। सो इसका जो है ट्रू आंसर हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड। कहाँ है सेकंड एंड थर्ड, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, सी वाला जो ऑप्शन है वो इसका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी सेंटेंस दे रखे हैं अभी। इसमें जो है सेंटेंस दे रखे हैं, 4 सेंटेंसेस दे रखे हैं गिवन बिलो, और 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। इनमें जो है ऑड सेंटेंस है वो निकालना है। क्या निकालना है भाई, जो ऑड सेंटेंस है बिल्कुल अलग है इनमें से, वो निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करने के लिए, ठीक है, यानी इनका आंसर जो है निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, चारों ऑप्शंस को हम देखते हैं। चारों ऑप्शंस में से कैसे देखने वाले हैं कि इसमें देखो किस चीज़ की बात जो है ये बोलने जा रहे हैं, यानी जो ये है किस चीज़ के बारे में जो है ये बोलने जा रहे हैं, यानी ये बोल रहे हैं कि सेंटेंस वैल्यू के बारे में, किसके बारे में बोल रहे हैं भाई, वैल्यू के बारे में, और वर्क बेस्ड वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं, और इनमें से निकालना है बिल्कुल ओड वाला जिसमें ये वाली बात हो ही ना रखी हो। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में क्या भी लेबर मार्केट के बारे में बता रखा है, क्या लेबर मार्केट के बारे में जो है कि जो है नए जो ग्रेजुएट है कैसे उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, अफेक्ट हो रहा है उनपे। ठीक है, और जो है कैसे जो है ये सारे कुछ जो है इसमें बताया गया, इसमें जो है कहीं भी वैल्यू और वर्क बेस्ड बिहेवियर की बात नहीं की गई है। सो ये वाला ऑप्शन तो है नहीं। सेकंड में वर्क बेस्ड वैल्यू बिहेवियर की बात की गई है। थर्ड में देखने वाले हैं कि इसमें भी इसमें दे रखी है वैल्यू वर्क प्लेस की बात की गई है, तो ये तो सिमिलर है। फिर देख लेते हैं लास्ट ऑप्शन में, इसमें भी भाई वैल्यू वैल्यू से रिलेटेड बात की गई है। ठीक है, यानी ये भी ट्रू है। यानी इसमें से ओड वाला कौन सा है, ओड वाला यानी जो डिफरेंट है वो वाला कौन सा है भाई, इसमें से जो डिफरेंट है वो कौन सा है, ये वाला फेलियर टू एब्जॉर्ब द न्यू ग्रेजुएट्स। ये वाला जो ऑप्शन है इसमें से बिल्कुल ही क्या है भाई, डिफरेंट है। इसमें जो है लेबर मार्केट के बारे में बताया गया, कोई भी वर्क बेस्ड वैल्यूज के बारे में नहीं बताया गया। सो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, फिर देखते हैं नेक्स्ट। अब ये है करेक्शन करना है कि कौन सी जो स्पेलिंग्स है वो वाली ट्रू है, ये बताना है। सबसे पहले जो है ये चारों दे रखे, चारों में से आपको थोड़ा सा मीनिंग क्लियर जो है इनका होना चाहिए, यानी इनका जो मीनिंग है वो क्या हो सकता है, यानी इसमें से कौन सी ट्रू होगी, कौन सी ट्रू हो सकती है भाई। इनमें से ये वाली जो है डी वाली ट्रू होगी, मैग्नानियमियस। ठीक है, ये वाली जो है ट्रू होगी, और इसका जो मीनिंग है वो क्या होता है, नोबल माइंडेड। इसको आप नोबल माइंडेड बोल सकते हो, नोबल माइंडेड बोल सकते हो, यानी जिसमें जिसका बहुत ही बिल्कुल एक परफेक्ट जो वो होता है ना उसको बोलते हैं, जो हर चीज में जो है एक परफेक्ट माइंडेड जो होता है वो होता है ये मैग्नेमियस। ठीक है, सो ये है भाई इसका ये ट्रू है। अगले में कौन सी ट्रू हो सकती है भाई, ये वाली ट्रू होगी भाई, फॉर्चुटस। ठीक है, इसका जो मीनिंग क्या हो जाएगा, हैपनिंग बाय चांस। क्या हो जाना भाई, हैपनिंग बाय चांस, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। तो ये वाली जो स्पेलिंग है इसमें क्या है भाई, ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हर तरह के क्वेश्चंस जो है मैंने डाले हैं भाई इसमें। अब इसमें जो है सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, ये कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड जो है डाला जाएगा। अब इसमें देखो, शी डिसाइडेड टू डैश हर राइट टू द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एज शी वांटेड टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट, यानी कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए उसे जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का क्या करना पड़ेगा भाई, उसने क्या डिसाइड किया, त्याग करना पड़ेगा। साइन इन बोलेंगे या साइन फॉर बोलेंगे या साइन विद बोलेंगे या साइन अवे बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसमें, छोड़ देना किसी चीज को, त्याग कर देना किसी भी चीज का। सो ये वाला तो भी किस में हो सकता है, अवे। अवे का मीनिंग होगा ना, सो इसमें यानी टू गिव अप वन राइट्स ऑफिशियली बाय साइनिंग अ डॉक्यूमेंट, ये वाला जो इसका हो जाएगा। सो साइन अवे जो है इसका ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, साइन अवे ये है इसका आंसर। विद फॉर इन ये नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है भाई, सो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो ऑप्शन क्या है, यानी स्पीकिंग इज द समटाइम्स कंसिडर्ड अ वर्च्यू स्पेशली व्हेन द स्पीकर हैज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू मेक। ठीक है ना, सो इसमें किस चीज की बात बोली जा रही है कि अपनी जो चीज है ना, बोलने कुछ बोलना हो ना उससे पहले ही कुछ बोलना, स्पीकिंग। ठीक है,
सो पहले ही कुछ बोलना आउट ऑफ हैंड तो होगा नहीं, आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ कंट्रोल, ये तो ऑप्शंस वैसे ही होंगे। यानी आउट ऑफ टर्न, अपनी बारी से पहले ही बोलना, उसको बोलते हैं यानी समटाइम्स कंसिडर्ड अ वर्चू स्पेशल, ठीक है ना, अपनी बारी से पहले ही बोलना उसको इंपॉर्टेंट माना जाता है। सो इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा भाई, इसका आउट ऑफ टर्न जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, ये है भाई। यहाँ तक जो है हमने क्या किए भाई, क्वेश्चंस जो है कंप्लीट किए हैं कि कौन सा जो क्वेश्चंस है, किस टाइप का क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। सो मैंने कुछ जो है पीवाईक्यूज ये आपके उठाए हैं, यानी वोकैब से रिलेटेड, फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड, एक पैराग्राफ में जो है पैराजम्बलिंग वाले से रिलेटेड, अरेंजमेंट वाले वो स्पेलिंग से रिलेटेड, ठीक है। यानी हर टाइप्स के क्वेश्चंस जो है मैंने यहाँ पे उठाए हैं भाई। वोकैब आपकी यहाँ से बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी क्वेश्चंस में। सो भाई बिल्कुल भी ये ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है। सो ये वाली क्लास आप देखोगे तो कुछ ना कुछ हेल्प ही होगी, है ना। सो कुछ ना कुछ हेल्प ही होगी। सो भाई ये वाला जो है कोई भी हो, हरियाणा सीईटी हो या आईबी से रिलेटेड हो, कोई भी हो, सभी को जो है ये क्लास देखनी है, ठीक है। सो कैसी लगी वो सब आपको देखनी है और कमेंट में बताना है, ठीक है, कैसा रहा ये सब कुछ, ठीक है। सो करते हैं भाई ऐड, और देखना ना भूले इस वाली क्लास को, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये वाली।